पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे समानांतर प्लेट संधारित्र की, जिसे समानांतर पट्टिका संधारित्र भी कहा जाता है। तो वहाँ पर हम आपको चर्चा कर चुके हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र में चालक पदार्थ की दो सदृश पट्टिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होती है। एक पट्टिका धनावेशित होती है और एक पट्टिका ऋणावेशित होती है। दोनों पट्टिकाओं पर आवेश का परिमाण समान होता है। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इस समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के दो केस हैं। जब दोनों पट्टिकाओं के बीच निर्वात या हवा उपस्थित रहता है, और दूसरा केस है जब दोनों पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ उपस्थित रहता है। परावैद्युत पदार्थ की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग निकालेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें केस 1, जब संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात रहता है। पहला केस, जब संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात रहता है। मान लीजिए चालक पदार्थ की ये दो पट्टिकाएं हैं। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से अल्प दूरी डी पर स्थित है। एक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे पट्टिका पर माइनस क्यू आवेश। ये आपका समानांतर पट्टिका संधारित्र हो गया। तो माना कि संधारित्र में उपस्थित प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठ क्षेत्रफल ए है और दोनों पट्टिकाएं एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। एक पट्टिका धनावेशित है और एक पट्टिका ऋणावेशित है। प्रत्येक पट्टिका पर आवेश का परिमाण Q है। ये इसका बनावट है। माना कि संधारित्र में उपस्थित प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठ क्षेत्रफल A है और दोनों पट्टिकाएं एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। एक पट्टिका धनावेशित है और एक पट्टिका ऋणावेशित है।
प्रत्येक पट्टिका पर आवेश का परिमाण Q है। अब देखिए, प्रत्येक पट्टिका के पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण सिग्मा बराबर Q बटा A। अब इन दोनों पट्टिकाओं के बीच अगर कोई एक बिंदु हम P ले लें, तो इस पट्टिका के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं से दाईं ओर होगी और इसके कारण भी P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं से दाईं ओर होगी। तो इसके कारण E1 और इसके कारण E2। और हम लोग गॉस के नियम के उपयोग में किसी आवेशित पट्टिका के आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों पट्टिकाओं के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों क्षेत्र की दिशा एक है और दो सदिशों की दिशा जब एक ही होती है तो उनके परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के जोड़ के बराबर होता है। पीछे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो E1 के जगह भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, E2 के जगह भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, ये हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो इस संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब देखिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र के दोनों चालकों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। तब दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर अर्थात संधारित्र का विभव V बराबर, तो सूत्र E इंटू डी के सूत्र कहाँ से ला दिए, हम एक रिलेशन पढ़े थे E बराबर माइनस dV बाई dr। तो यहाँ पर विभवांतर के जगह पर V हो गया, विद्युत क्षेत्र E है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, D। तो E का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 और डी। और अभी हम लोग देखें सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो Q बटा A। तो V इक्वल टू Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो धन आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। तो संधारित्र का आवेश हो गया Q और विभव हो गया Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V। अब Q के जगह पर तो Q है, V के जगह पर Q इंटू डी बटा A एप्सिलॉन। Q से Q कैंसिल हो गए, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो अगर समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी स्मॉल d है और दोनों पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात उपस्थित है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र क्या आ गया, A एप्सिलॉन 0 बटा डी। इस सूत्र से स्पष्ट है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
प्रत्येक प्लेट के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होती है और दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दोनों प्लेट जितने नज़दीक रखे जाएं, धारिता उसकी उतनी अधिक होगी। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक रखा जाए, धारिता उतनी अधिक होगी। लेकिन प्लेटों के पृष्ठ क्षेत्रफल को एक सीमा तक ही आप बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ा संधारित्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए समानांतर पट्टिका संधारित्र का जो हम लोग निर्माण करते हैं, उसकी धारिता बहुत कम होती है। हम लोग कुछ मिली फराड, माइक्रो फराड का संधारित्र ही बनाते हैं। सवाल हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, अगर हम लोग को 1 फराड या 2 फराड के संधारित्र का निर्माण करना होगा तो प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल जो है कई वर्ग किलोमीटर लेना पड़ेगा और उतने बड़े संधारित्र का निर्माण करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 2 पट्टिकाएं हैं, उनके बीच की दूरी को 1 मिलीमीटर रखकर 1 फराड धारिता के संधारित्र का निर्माण करना है, तो प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? आप हल करके इस सूत्र में C की जगह 1 फराड रखिएगा, D की जगह 1 मिलीमीटर रखिएगा, तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल A का मान इतना अधिक आएगा। तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतने बड़े संधारित्र का निर्माण करना संभव नहीं है। चलिए हम एक बनाकर दिखाई देते हैं। आप मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे, एक फराड धारिता के एक समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करना है यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर रखी जाए, तब प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? मान लो यही सवाल आ गया। एक धारिता के एक समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करना है यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर रखी जाए, तब प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें C बराबर 1 फराड दे दिया, D बराबर 0.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे 10 के पावर -3 मीटर। इस दशमलव के कारण 5 गुना 10 के पावर -4 मीटर हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग सूत्र क्या निकाले हैं? C = A एप्सिलॉन 0/d। तो A बराबर C × D बटा एप्सिलॉन नॉट। C के जगह पर 1, D के जगह पर 5 गुना 10 के पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। देखिए एक बार में 0.3 बचेगा ना, 5 × 7 = 35, फिर 3। इस दशमलव के चलते 2 जीरो ऊपर ले लिए, 177 गुना, यहाँ -12 है, यहाँ -4 है, तो ये ऊपर जाके +8 बन जाएगा, 10 के पावर 8। एक और जीरो यहाँ ले लीजिए, ये 10 के पावर 7 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर आप मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो 10 के पावर 6 से भाग देना होगा, तो केवल एक 10 बचेगा। तो 1 2 3 एक और आ गया 4, ये किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आपको स्पष्ट है
कि अगर इसको आप भाग देते हैं तो करीब करीब आप देख करके देख लीजिए, 1 2 3 4 177। तो यहां अगर हम लोग 5 बार 5 सते 35, 35 और 3 38 और 5 3 8, 5 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 0, फिर आ जाएगा 5, करीब करीब 6 बार में चला जाएगा। तो लगभग 56 वर्ग किलोमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर हम लोग प्रत्येक प्लेट लेकर संधारित्र बनावें तब उसकी धारिता 1 फराड होगी। तो इतने बड़े संधारित्र का निर्माण करना संभव नहीं है, इसलिए 1 फराड धारिता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र को नहीं बनाया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों धारिता को माइक्रो फराड, नैनो फराड या पिको फराड में व्यक्त किया जाता है। अब समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम लोग निकाल दिए जब दोनों पट्टिकाओं के बीच निर्वात या हवा उपस्थित है। अब देखो केस 2, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ उपस्थित रहता है। वही संधारित्र है जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए। ये 2 पट्टिकाएं हैं, प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठ क्षेत्रफल A है, एक पर प्लस Q आवेश है, एक पर माइनस Q, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। अब इस दोनों पट्टिकाओं के बीच A पृष्ठ क्षेत्रफल तथा T मोटाई के एक परावैद्युत पदार्थ को रख दिया गया, T मोटाई। जैसे इस परावैद्युत पदार्थ को रखिएगा, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है। तब पहले से इस दोनों पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E की गणना हम लोग कर चुके हैं, जिसकी दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस ऋण आवेशित प्लेट से किधर हो जाएगी, धन आवेशित प्लेट। तो माना कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का एक प्लेट उपस्थित है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है और जिसकी मोटाई T है। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है। तब परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E डैश बराबर, तो केवल यहां पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अर्थात संधारित्र का विभव V बराबर
तो जो खाली जगह है D माइनस टी, उसमें विद्युत क्षेत्र E है और इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र E डैश है। तो E इंटू डी माइनस टी प्लस E डैश इंटू टी। हम लोग पिछले जो धारिता का व्यंजक निकाले उसमें कोई पदार्थ उपस्थित नहीं था, तो विद्युत क्षेत्र गुना दोनों प्लेट के बीच की दूरी। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र दो भाग में बट गया। इस परावैद्युत पदार्थ के बाहर E है और इसके अंदर E डैश है। E डैश कितनी दूरी तक? T दूरी तक, और E D माइनस टी दूरी तक। अब E का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 D माइनस टी। E डैश का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू टी। और भी इक्वल तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ D माइनस टी प्लस T बटा एप्सिलॉन R। यहाँ सिग्मा की जगह Q बटा A, T प्लस T बटा एप्सिलॉन। तो संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र क्या है? Q बाई V। तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस Q और V की जगह पर Q बटा A एप्सिलॉन 0 T प्लस T बटा एप्सिलॉन R। Q तो कैंसिल हो गया। तो C बराबर ये ऊपर जाएगा, D माइनस टी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन, और C इक्वल D माइनस टी एप्सिलॉन R माइनस 1 बटा एप्सिलॉन। तो अगर दोनों प्लेट के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता का ये व्यंजक हो गया। तो इसमें इस नीचे वाले पद D में से इतना घट रहा है, इसका मतलब क्या है? धारिता बढ़ रही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ को प्रवेश कराने पर इसकी धारिता घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, तो इस व्यंजक से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ को प्रवेश कराने पर उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। अब यदि T बराबर D अर्थात इस पूरे भाग को इस परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए, तब C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा, अब D, T की जगह VD हो गया तो D से D कैंसिल, तो A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटा D, और इसके जगह हाँ। तो अभी हम लोग जब दोनों के बीच निर्वात था तो C बराबर सूत्र A एप्सिलॉन 0 बटा D। अगर बीच के संपूर्ण भाग को एक परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटा D। यानी यहाँ से भी स्पष्ट हो गया कि धारिता उस संधारित्र की बढ़ जाएगी। तो किसी भी समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को प्रवेश कराने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग और दो संधारित्र की चर्चा किए थे, ऐसे सिलेबस में तो नहीं है, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, तो उसकी धारिता हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।